इस वक्त मैं जिना हाउस लाहौर में मौजूद हूँ, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो मलकियत है कि जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक रात भी क़याम नहीं कर पाए। इसको 9 मई को झत्तू ने जला कर राख कर दिया और इस वक्त जिना हाउस खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। कायद आज़म की एक निशानी है जिना हाउस, और कायद आज़म इसको हमारे लिए छोड़ के गए थे, आज ये भी जल गया। इन्होंने मस्जिद को भी नहीं छोड़ा, वो तो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, वो उसे तो छोड़ देते। मेरी आंखों ने वो नवादरात, वो जिना साहब से जुड़ी चीज़ें देख ली, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी आने वाली नस्लें शायद उससे हमेशा के लिए महरूम हो गई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। इस वक्त मैं जिना हाउस लाहौर में मौजूद हूं, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो मलकियत है कि जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक रात भी क़याम नहीं कर पाए। इसको 9 मई को झत्तू ने जला कर राख कर दिया और इस वक्त जिना हाउस खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको इस वक्त जिना हाउस के मनाजर दिखाए कि वो जिना हाउस के जिसकी रंगीनियाँ मसख हो गई थी, आज उस जिना हाउस के साथ इजहार यकजहती करने के लिए पाकिस्तानी कौम बाहर आई हुई है और इन्होंने अपने हाथ में पाकिस्तानी परचम उठाए हुए हैं। ये क्या कहते हैं, इनके क्या जज्बात हैं, आइए इन्हीं के पास चलकर जानते हैं कि एक नेशनल एम्बलम फ़ख्र पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की याद, कि जिस याद के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 1500 के लगभग नवादरात थे कि जो जलकर खाक हो गए, जिनको हज़ारों साल तक बाकी रहना था और इनको बाकी रहना चाहिए था और ये कौम उसकी कस्टोडियन ना बन पाई। तो आज जो बाकी है वो क्या कहते हैं। ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन PNRM हैं। सर, 9 मई को जो एक स्याह बाब रकम हुआ, आपने क्या उस दिन देखा और आज क्या फीलिंग है? पीछे आप जो एक तारीख़ी याद देख रहे हैं, ये तो खंडरात में बदल गई है। ये कोर कमांडर हाउस जो बुनियादी तौर पे पहले जिना हाउस है, इस पे हमला ना सिर्फ पाकिस्तान फ़ौज पे बल्कि पाकिस्तान पे हमला है, जिसमें जिना कायद आज़म का नाम आता है। उस घर पे अगर हमला करेंगे तो आप अपने वालिद के, फादर ऑफ द नेशन के नाम पे हमला कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि कोई सियासी और कानूनी मसला जो है उसका हल तो सियासत और कानून में होता है। ये बुनियादी तौर पे सियासतदान, सियासी पार्टीज़ का आपस का मसला है, उसको कैसे हल करना है। उसका ये हल तो नहीं है कि कोई भी बात हो तो आप आगे किसी भी जगह को, आम जगह हो, किसी का भी घर हो या कोई भी और जगह, उसको आग लगा दें या उसके अंदर नुकसान पहुंचा दें। ये हमारा पाकिस्तान है, हम सब का पाकिस्तान है और इसमें सारे पाकिस्तानी मिल के पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये एक नेशनल एम्बलम है जिसको नुकसान पहुंचाया गया है, तो अब वहाँ पर जो जितने नवादरात थे वो हमने देखा सारे खाकस्तर हो गए, तो पीछे क्या रह गया? पहली बात तो ये है, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में जबकि इतने मसाइल हैं, आपको पता है, वो मैं इस वक्त चेयरमैन हूँ PNR का, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मुख्तसर ये है कि दहशतगर्दी या इंतशार पसंदी या एनार्की जो कहते हैं, उसकी तो गुंजाइश नहीं है इस वक्त। मैंने पहले भी कहा था, भारत की फ़ौज पाकिस्तान के सरहद के पास आई हुई है और दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से, कुछ मगरबी सरहद से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, किए भी हैं उन्होंने। तो पाकिस्तान के अंदर आप एनार्की कैसे अलाउ कर सकते हैं, और वो भी एक सियासी मसले पे। सियासत का हल सियासत में है। सियासत का हल ये नहीं है कि पाकिस्तान के किसी, मैं ये कहता हूँ, आम घर भी हो, किसी आम पाकिस्तानी का घर हो या कोई जगह हो, उस पर भी आप हमला नहीं कर सकते। कैसे हमला कर सकते हैं और क्यों हमला करें? तमाम पाकिस्तानीज़ को और ये याद रखें कि नो वन इज़ अबव लॉ, कानून से ऊपर कोई नहीं और पाकिस्तान से ऊपर कोई नहीं। और अल्लाह पाक ने यह मुल्क दिया हमें और हम सब ने, हम तमाम पाकिस्तानियों ने मिलकर इस मुल्क की हिफाजत करनी है, तरक्की करनी है। तो सबसे ऊपर पाकिस्तान है। हमने एज चेयरमैन PNR मैंने कहा है, यूनाइट पाकिस्तान, डिफेंड पाकिस्तान, रिफॉर्म पाकिस्तान। बेशक हर पाकिस्तानी जो है वो दिल गिरफ्तार है। ये इमानत थी, तारीख़ी इमानत थी, जिन्ना साहब की इमानत थी। ये वाहिद ज़ाती जायदाद है जो जिन्ना साहब की लाहौर में मौजूद है और उसको हमने गवाया है। हमसे मुराद सिविल सोसाइटी उसकी पासबानी नहीं कर सकी, उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी। हम शर्मिंदा हैं, बाहिसियत कौम हम शर्मिंदा हैं। हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये इमानत थी जिसका तहफ़्फ़ुज़ हमसे मुमकिन ना हुआ और मेरे ख़्याल से कोई ज़ी-शऊर मुआशरा, कोई ज़ी-शऊर पाकिस्तानी इस चीज़ की हमायत नहीं कर सकता। इमलाक का नुकसान तो वैसे ही दुरुस्त नहीं और ख़ास तौर पे ऐसी तारीख़ी जगह जिना
जिना हाउस जैसी, उसमें जो नवादरात मौजूद थी, जो तस्वीर और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना जो इस्तेमाल करते थे अशिया वो मौजूद थी, वो भी जल के पहले आपने जिना हाउस को विज़िट किया था? जी बिल्कुल, इससे पहले भी आना हुआ, और जब भी यहाँ आते थे तो तारीख़ से जुड़ जाते थे और जिना साहब की मौजूदगी यहाँ महसूस होती थी। और वो एहसास जो है, चीज़ें थी जो आपके दिल के बड़ी करीब थी। स्नूकर टेबल यहाँ पे कायदे आज़म साहब का मौजूद था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना का जो है उनके इस्तेमाल में जो उनके जूते यहाँ मौजूद थे, कुर्सियाँ मौजूद थी। तस्वीर जो हैं, जो तारीख़ के तालिब इल्म हैं, मैं ख़ुद एक मामूली सी तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, तस्वीर जो हैं, नादिर तस्वीर सैकड़ों की तादाद में जहाँ मौजूद थी, और मैं अब आया हूँ तो उनमें से एक भी तस्वीर जो है वो देखने के लिए मौजूद नहीं है। सो बहुत कुछ था जिससे इंसान अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता था। ये कितना बड़ा कौमी नुकसान हुआ है, नाकाबिले तस्खीर नुकसान हुआ है। देखिए जो कुछ जल के राख हो गया, यादें आप बता रहे हैं ना जी, ये तो आने वाली नस्लों के लिए बड़ी अहम थी। बिल्कुल। और जब मौरख तारीख लिखेगा तो इस 9 मई को जब वो इस बाब को लिखेगा तो क्या टाइटल होगा उसका? टाइटल तो बहुत वाज़ेह है, स्याह दिन है। स्याह दिन है क्योंकि हमने इस्लाफ की जो याददाश्तें थी उनको जला दिया, और सिविल सोसाइटी इस पे दिलगरिफ्ता और परेशान है। हर जो ज़ी-शऊर है वो खून के आंसू रो रहा है। सो मेरे ख़्याल से शायद मेरी आंखों ने वो नवादरात, वो जिना साहब से जुड़ी चीज़ें देख ली, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी आने वाली नस्लें शायद उससे हमेशा के लिए महरूम हो गई हैं। ना ऐसा पहले कहीं देखा था, ना ऐसा सुना था। देख के बहुत बहुत दुख हुआ। हम अपने बच्चों को क्या दिखाएंगे? ये हमारा विरसा, और किसने जलाया? किसी दुश्मन ने नहीं, हमारे अपने ही हमवतनों ने ये जलाया है। किस लिए जलाया है? किसकी वजह से जलाया है? ये होना ही नहीं चाहिए था। अब हम अपने बच्चों को क्या जिना हाउस में दिखाएंगे? क्या ये जला हुआ जिना हाउस दिखाएंगे हम अपने बच्चों को? हम अपने बच्चों को अब कुछ नहीं दिखा सकते। और यहाँ पर जो चादर और चार दीवारी को पामाल नहीं किया गया है, यहाँ पर भी तो किसी की फैमिली रह रही थी ना, चाहे वो कोर कमांडर थे, लेकिन यहाँ पे क्या उनकी फैमिली नहीं रह रही थी? उनकी फैमिली ने किस तरह अपनी जान बचाई होगी? ये बहुत मैं सख्ती से मजम्मत करती हूँ, ये होना ही नहीं चाहिए। कौन सी क्लास के स्टूडेंट है? मैं 7th क्लास का स्टूडेंट हूँ। जिना हाउस के बारे में कुछ जानते हैं? जी, हमें 4 क्लास में बताया गया था जिना हाउस के बारे में। तब तो ये बड़ा सा काफ़ी कलरफुल लगता था, काफ़ी अच्छा लगता था। सारे बच्चे कहते थे कि हाँ हाँ हमने जाना है। अब आप ये देखिए कि जला दिए बस ये सब। अब फ्यूचर वाले लोगों को अब हम क्या बताएंगे? बड़े होकर पाकिस्तानियों को क्या बताएंगे कि देखें ये जला दिया है। अब ये बड़े जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे उनकी पाक स्टडी में आएगा ये देखें ये बहुत बड़ा वाक़या था, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखें वो भी तो कोई फैमिली थी ना। अगर सोचिए कि आपके घर में आके कोई आपका घर जला दे तो आपको कैसा लगेगा? आप कैसे अपनी जान बचाएंगे? आपको डर तो लगेगा ना। आप कहेंगे कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, उनकी गलती क्या थी? आप सोचिए गलती थी क्या, उन्होंने किया क्या था? क्या है जिना हाउस? कायदे आज़म की एक निशानी है जिना हाउस, और कायदे आज़म इसको हमारे लिए छोड़ के गए थे। आज ये भी जल गया, कायदे आज़म की निशानी भी जल गई। और इन्होंने तो मस्जिद को भी, जिना हाउस की मस्जिद को भी नहीं छोड़ा। मस्जिद को तो छोड़ देते, वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, वही उसको भी नहीं छोड़ा। जिना हाउस के बारे में कुछ पता है? जी, जिना हाउस कायदे आज़म की निशानी है, ये हमारे लिए छोड़ के गए थे। इन्होंने मस्जिद को भी नहीं छोड़ा, वो तो मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, उसे तो छोड़ देते। जिना हाउस के साथ इजहार यकजहती करने के लिए, जिना हाउस की बाकी बची हुई राहदारियों को सीने से लगाने के लिए पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी यहाँ पर मौजूद है। और जिना हाउस के बारे में इनका क्या कहना था, क्या यादें हैं, और जिना हाउस जिसे हज़ारों साल तक रहना चाहिए था, जिसकी बाकियात को, जिसकी जुड़ी चीज़ों को ताक़यामत आबाद शाद रहना चाहिए था, हमारे अपने ही कुछ लोगों ने नादानी में, नासमझ में, सूझबूझ को बाला ताक रखते हुए इन तमाम निशानियों को ये लोग मसख कर चले गए। लेकिन आज इसकी जो बाकी की बाकियात हैं ये इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेंगी, ताबिंदा रहेंगी। जिना हाउस से जुड़ी यादें हमने आप तक पहुंचाई। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी।
सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।